बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन की है। ब्रिक्स सम्मेलन मोदी ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। शांति के लिए आपसी सहयोग जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स देशों पर बदलाव की जिम्मेदारी है। ब्रिक्स के पांचों देश समान स्तर के हैं। कहीं ना कहीं चाइना को उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी है। ब्रिक्स बैंक ने विकास के लिए भी उन्होंने मुद्दा उठाया। मोदी ने सुरक्षा का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा जो सबसे अहम है, सुरक्षा का कहा। आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल अभी तक के भाषण में नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। ब्रिक्स देशों पर बदलाव की जिम्मेदारी है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और पांचों देश बराबर हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद मौजूद हैं। आंचल, क्या कुछ खास मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एम्फेसिस है आज? खास तौर से अगर शोभना देखा जाए, प्लेनरी सेशन एक ऐसा फोरम होता है जब 5 देशों के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि आतंकवाद शब्द को मेंशन नहीं किया गया है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन साथ ही साथ 5 देशों की, क्योंकि एक ऐसा फोरम है ब्रिक्स जहां पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की आर्थिक तरीके से मेलजोल करके, समन्वय करके किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि दुनिया की 40% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, उनका पक्ष रखता है ये ब्रिक्स समूह। तो ऐसे में जो बाकी मुद्दे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, चाहे वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए हो, इन्वेस्टमेंट के जरिए हो, समन्वय के जरिए हो, सोलर एनर्जी के जरिए हो और डिजिटल इनोवेशन के जरिए हो, इन सब चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जरूर कहा है। जहां तक मसला रहा आतंकवाद का, शोभना, तो जाहिर तौर पर भारतीय पक्ष साफ कर चुका है कि ये मुद्दा जरूर उठेगा। अब हमें देखना ये होगा कि जब ब्रिक्स के जो मतलब ब्रिक्स के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस है या फिर यूं कहें कि जॉइंट डिक्लेरेशन होती है, जो ये 5 देश इकट्ठे मिलकर स्टेटमेंट देंगे बाद में, उसके अंदर आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र होगा और किस तरह से आतंकवाद से लड़ा जाए, उसको लेकर खुद शी जिनपिंग कल भी अपने भाषण में ये कह चुके हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है और सभी देशों की जो नीति होनी चाहिए वो एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने की होनी चाहिए। तो उसी दिशा में हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ जॉइंट डिक्लेरेशन में होगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री ने विकास और खास तौर से काले धन से लड़ाई के मुद्दे को और किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत में लड़ाई उन्होंने छेड़ी है, इस मुद्दे को अपने भाषण में जरूर जिक्र किया है। शोभना, बिल्कुल आंचल, बहुत मुद्दों पर नजर रहेगी, हमारी भी नजर रहेगी। आप नजर बना के रखिए, हम आप पर लौटते रहेंगे बार बार। इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। इस शिखर सम्मेलन में चीन का भी रिएक्शन आ गया है और आतंकवाद के ऊपर बड़े कड़े शब्द उसने कहे हैं। हालांकि अभी तक बचता नजर आ रहा था चीन। मुझे भरोसा है, शी जिनपिंग का कहना है कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के सारे पहलुओं को देखें और उसके लक्षणों के साथ साथ बुनियादी कारणों पर भी ध्यान देंगे तो आतंकियों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तक ये सस्पेंस था कि शी जिनपिंग पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत करीबी रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच। और अब शी जिनपिंग का ये बयान आया है और उन्होंने भरोसा जताया है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के सारे पहलुओं को देखें और उसके लक्षणों को अगर पहचाना जाए तो साथ साथ बुनियादी कारणों पर भी ध्यान दिया जाए तो आतंकवादियों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी।